Good morning, students. How are you all? I hope you all are good and doing well at your home. So today we are going to study the chapter 4, sorting materials into groups of your 6th science book. So students, इस चैप्टर में हम डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में सीखेंगे. जैसे कि हमने आसपास देखा ही है, आप लोग भी देखते होंगे, बहुत डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स और क्लोथ्स होते हैं. कितनी सारी वैरायटी हमारे आसपास होती है, जैसे कि चेयर है, साइकिल है, बहुत सी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं. डिफरेंट तरह की, उनके यूजेस अलग हैं, उनकी शेप्स अलग है. जैसे कि आप इस इमेज में भी देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप डेली यूज़ में भी देखते हो. टॉयज़, ग्लास, ये फ्लॉपी है, मोबाइल फ़ोन, सीडी, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे आसपास होती हैं जिन्हें हम देखते हैं. Student, what is material? Material is the matter from which a thing is made. मटीरियल वो मैटर है जिससे कोई भी चीज़ बनी होती है. आप अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हो, सभी अलग अलग मटेरियल से बनी होती है. जैसे एग्जांपल, पेंसिल आपकी वुड से बनी होती है, न्यूज़पेपर जो होता है आपका पेपर से बना होता है. ये सभी जो मटेरियल होते हैं इनको हम इनके नेचर, साइज, कलर और यूजेस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, पेंसिल, मार्कर, स्पून, चॉक, रबर, रिंग और हैंकी. तो ये सभी जो हैं आपकी चीज़ें हैं जो आपने देखी भी होंगी. ये किस मटेरियल से बनी है? ये अलग अलग मटेरियल से बनी है. हैंकी फाइबर से बना है, रिंग आपकी गोल्ड से बनी है, ये आपकी इलास्टिक जो है ये रबर है, चॉक लाइमस्टोन से बनी है, स्पून आपकी स्टील से बनी है, आपका मार्कर प्लास्टिक से बना है और आपकी जो पेंसिल है वो वुड से बनी है. तो इन सभी जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे ये बने हैं, वुड, प्लास्टिक, स्टील, लाइमस्टोन, रबर, गोल्ड, फाइबर, ये सब क्या है? मटेरियल्स हैं जिनसे ये बने हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैटर? मैटर हर एक वो चीज़ है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो और जिसमें वेट होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. जैसे यहाँ आप कुछ ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, ये सभी मैटर हैं. क्यों मैटर हैं? क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को देख भी रहे हो, इन्हें आप टच भी कर सकते हो. ये सभी चीज़ें अपना अपना स्पेस ऑक्यूपाई करे हुए हैं, सभी अपनी अपनी एक जगह लेते हैं और इनका अपना एक वेट भी है. तो स्टूडेंट्स, अब हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे. मटेरियल्स की प्रॉपर्टी 7 टाइप्स की होती हैं जिनके बेसिस पे उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है. उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बने हैं. देखने में भी ये सभी अलग हैं. स्पून आपकी स्टील से बनी है, पेंसिल आपकी वुड से बनी है, कीज़ आयरन से बनी है, कंटेनर आपका प्लास्टिक से बना है. तो अगर बात की जाए एक प्लास्टिक कंटेनर की और एक पेंसिल की जो वुड से बनी है, तो प्लास्टिक और वुड में बहुत अलग अलग डिफरेंस होता है. उनको टच करके, उनको फील करने में बहुत हमें अलग फील होता है. वुड का जो टेक्सचर होता है वो प्लास्टिक से बहुत डिफरेंट होता है. तो देखने में ये सभी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं. वो मटेरियल्स जो बहुत शाइनी सरफेस के होते हैं, जैसे कि आपका स्पून और आपकी गोल्ड रिंग, ये बहुत शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो इस तरह के जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम मेटल कहते हैं. स्टूडेंट्स, हार्डनेस, जैसे कि आप बहुत से मटेरियल्स देखते हो और उनको अगर हाथ से प्रेस करने की कोशिश करते हो तो कुछ तो प्रेस करने में बहुत हार्ड होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. तो मटेरियल्स भी ऐसे होते हैं जिनमें सॉफ्ट और हार्ड टाइप होते हैं. जैसे कि अब यहाँ देख रहे हो, ये एक स्टील बॉक्स है, ये हार्ड है, ये प्रेस करने में हार्ड है. तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ये हार्ड मटेरियल है. इसी तरह से यहाँ पर ये कॉटन है, कॉटन प्रेस करने में बहुत इजी है, फोम प्रेस करने में बहुत ज़्यादा इजी है. तो ये सॉफ्ट मटेरियल्स हैं. इसी तरह से ये प्लास्टिक कंटेनर, इस प्लास्टिक कंटेनर को भी प्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए ये एक हार्ड मटेरियल है. तो स्टूडेंट्स, सॉल्युएबल और इनसॉल्युएबल, कुछ सब्सटेंस आपने जैसे कि देखे होंगे, कुछ वाटर में सॉल्युएबल होते हैं और कुछ इनसॉल्युएबल होते हैं. जैसे कि हम एक
छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझेंगे इस चीज़ को। ये आपके पास वाटर है, सॉल्ट है एंड ऑयल है। हम इससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सॉल्युएबल है और कौन इनसॉल्युएबल है। हम इस सॉल्ट को इस वाटर में डालेंगे और उसको स्टिर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सॉल्ट वाटर में पूरी तरीके से घुल गया है, तो इट मीन्स सॉल्ट सॉल्युएबल सब्सटेंस है। एंड ऑयल, अगर हम ऑयल को इसमें डालते हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑयल इसमें ऊपर ही फ्लोट कर रहा है। इसको हम कितना भी ऐसे स्टिर करने की कोशिश करेंगे बट ये पानी में नहीं घुलेगा। सो ऑयल एक इनसॉल्युएबल सब्सटेंस है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फ्लोट एंड सिंक की जो प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर आपके पास एक बाउल है जिसमें पानी है और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ऑब्जेक्ट्स में से कितने फ्लोट होते हैं और कितने सिंक होते हैं। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। फ्लोट और सिंक भी उनमें से एक है। सो सबसे पहले कॉटन चेक करते हैं कि ये फ्लोट करेगा कि सिंक। सो ये वाटर में फ्लोट करेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, दिस इज अ मेटल, गोल्ड। इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये फ्लोट होगा कि सिंक, इट्स सिंक। सो इसमें क्या प्रॉपर्टी है, सिंक। ये एक फोम का पीस है, इसको हम डालकर देखेंगे कि ये फ्लोट होगा या सिंक। आप देख रहे हैं जैसे फोम है तो वो पानी में फ्लोट कर रही है, डूब नहीं रही है, तो ये इसकी क्या प्रॉपर्टी हुई, फ्लोट। देन दिस इज अ पीस ऑफ चॉक। सो इसको भी चेक करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फ्लोट और सिंक। ये डूब गया तो मीन्स चॉक की प्रॉपर्टी सिंक हुई। स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल्स होते हैं जो सी थ्रू होते हैं, जिनके आर पार आप देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर ये बोल देख रहे हो, उसमें वाटर है और इस वाटर के अंदर एक शॉर्पनर है। तो ये शॉर्पनर आप देख पा रहे हो वाटर के थ्रू, है ना, वाटर है फिर भी। तो वाटर में क्या प्रॉपर्टी हुई, वाटर में ट्रांसपेरेंट की प्रॉपर्टी है इसमें। सो ये ट्रांसपेरेंट है। ऐसे ही जैसे मेरे पास मेरे हाथ में ये एक पॉलीथीन शीट है, इसके आर पार आप इन दोनों, इस कंटेनर को भी और इस बॉल को भी देख पा रहे हो। तो ये शीट क्या कहलाएगी, ट्रांसपेरेंट। इस शीट में ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, ओपेक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे कि ये आप एक बॉल देख रहे हो और एक शॉर्पनर देख रहे हो। अगर इस बॉल को मैं इस शॉर्पनर से इस तरह ढक दूं तो क्या आपको अब शॉर्पनर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इस बॉल में ओपेक प्रॉपर्टी है, हम इसके आर पार नहीं देख सकते। सेम इसी कंटेनर में इसके अंदर कुछ है, आपको सुनाई भी आ रहा है। क्या आप उस चीज़ को सुन तो ज़रूर सकते हो लेकिन देख सकते हो, नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि इस कंटेनर में ओपेक प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम आर पार देख सकते हैं, सी थ्रू होते हैं, बट उनसे क्लियरली नहीं नज़र आता। जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में हमें साफ क्लियर नज़र आता है, जैसे वाटर और शीट जो आपको बताई थी, बट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में ये एक बेकिंग शीट है, तो आप इसे देखेंगे मार्कर के, आपको इसमें से बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ रहा है, थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है ना। तो ये जो बेकिंग शीट है इसकी क्या प्रॉपर्टी हुई कि ये ट्रांसलूसेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, मेरे पास एक ये टेप है, इसको हम देखेंगे कि ये इस ट्रांसलूसेंट जो वर्ड लिखा है इसको पूरी तरीके से हाइड करती है, बिल्कुल क्लियरली आपको इसके आर पार दिखता है कि कैसे। भी आप इसको चिपकाएंगे तो आपको इसमें से हल्का धुंधला नज़र आएगा, बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आएगा। जैसे आपको क्लियर कैसा नज़र आ रहा था, इतना साफ नज़र आ रहा था, अब आपको ये थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है। सो इट मीन्स इस टेप की क्या प्रॉपर्टी हुई, ये ट्रांसलूसेंट प्रॉपर्टी रखता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप घर में और भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।